आज की वीडियो में हम जानेंगे हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना ये क्या चीज़ें हैं। हैकल सुलेमानी एक इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान ने अल्लाह ताला के हुक्म पर बनाई थी। ये इबादत गाह हज़रत सुलेमान ने जिन्नात से बनवाई थी। ये हैकल दरअसल इसलिए बनवाया गया था ताकि यहूदी इसके अंदर इबादत कर सकें। हैकल सुलेमानी से पहले यहूदियों के यहाँ ना तो किसी इबादत गाह का वजूद था और ना ही किसी इबादत गाह का तसव्वुर। इन लोगों की इबादत गाह एक खैमा होती थी जिसके अंदर ताबूत सकीना पड़ा होता था। रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ आसमान से भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया कराम से होता हुआ हज़रत ईसा तक पहुंच गया। इस ताबूत के अंदर अंबिया कराम की यादें थीं। यहूदी इस ताबूत से हर मुश्किल और परेशानी का हल लिया करते थे और मुख्तलिफ जंगों के दौरान इस ताबूत को अपने सामने रखा करते थे। उनका मानना था कि वो इसकी बरकत की वजह से अपने दुश्मन पर फतह पा लेंगे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो उन्होंने अपने लिए एक महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आता है कि मैं खुद तो एक महल में रहता हूँ, लेकिन जिस चीज़ की मेरी कौम इबादत करती है वो आज भी एक खैमे में पड़ा हुआ है। ये रिवायत बाइबल में ऐसे बयान की गई है कि बादशाह ने कहा, मैं खुद तो देवदार के बने शानदार महल में रहता हूँ, मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। इस ख्याल के बाद हज़रत दाऊद ने हैकल की तामीर का इरादा किया। माहिरीन ने हज़रत दाऊद को मशवरा किया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में मुमकिन नहीं, तो आप इस हैकल की तामीर की जिम्मेदारी अपने बेटे हज़रत सुलेमान को दे दीजिए। चुनांचे हज़रत सुलेमान ने इस हैकल की तामीर 970 कबल मसीह से 930 कबल मसीह के दरमियान अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में शुरू करवाई। इस हैकल की तामीर हज़रत सुलेमान ने जिन्नात से करवाई थी। इस हैकल की तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान इस फ़ानी दुनिया से रुखसत फरमा गए थे। हज़रत सुलेमान की रूह अल्लाह ताला ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली थी। आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ़ हो गए थे। उस लकड़ी से ऐसा ही लगता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी भी अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं और इबादत के दौरान ही आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई थी और इस तरह जिन्नात ने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये हैकल बहुत ही शानदार और वसीअ अरीज़ तामीर किया गया। वक्त गुज़रता रहा, अंबिया कराम आते रहे, लेकिन ये कौम बद से बदतर होती गई। ये कौम एक तरफ तो इबादत करती और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी करती रही। 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने इन लोगों पर हमला कर दिया और इस हैकल को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। उस हैकल में मौजूद ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया और 6 लाख से ज़ायद यहूदियों को कत्ल कर दिया। बख्त नसर उनके मुल्क को तबाह करने के बाद 2 लाख लोगों को कैद करके बाबुल ले गया, जो कि मौजूदा इराक है। उसने अपने शहर के बाहर यहूदी ग़ुलामों की एक बस्ती कायम की जिसका नाम तिल अबीब रखा गया। इस वाक़ये के 70 साल बाद तक हैकल सुलेमानी सफ़ाए हस्ती से मिटा रहा, जबकि ताबूत सकीना बख्त नसर के पास मौजूद था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि बख्त नसर को इसकी सज़ा इस तरह मिली कि 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल यानी मौजूदा इराक पर हमला कर दिया और इस तरह बाबुली सल्तनत का खात्मा हो गया। साइरस एक नर्म दिल बादशाह था। उसने तमाम यहूदी कैदियों को आज़ाद किया और उन्हें वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी। उसने यहूदियों को वापस जाकर हैकल सुलेमानी की तामीर की इजाज़त दे दी और उनकी मदद का भी वादा किया। हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर 537 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन हैकल की तामीर करने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की इतनी मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही बंद हो गया और दायरा अव्वल की हुक्मरानी तक हैकल की तामीर मुदाखलत का ही शिकार रही। उनकी हुक्मरानी के दूसरे साल में 4.5 साल के अरसा में 520 कबल मसीह से 515 कबल मसीह तक हैकल सुलेमानी दोबारा से तामीर हुआ, लेकिन इस दफ़ा हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना मौजूद ना था। ताबूत सकीना के बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि बख्त नसर ने इसे कहाँ फेंका था।
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس تابوت کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا ہے جس کا کسی انسان کو پتہ نہیں۔ دراصل ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر کی گئی تھی۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے اس ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی، لیکن اس سے یہودیوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ سے اس کی تعمیر نہیں ہو سکے گی۔ ہیروڈس نے یہودیوں کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کی ایک سائڈ کو گرا کر اسے تھوڑا وسیع کر کے بنایا۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ ہیروڈس ہیکل کا تھوڑا سا حصہ گراتا اور اسے بہتر طریقے سے تعمیر کروا دیتا۔ یہ کام 18 مہینوں میں مکمل ہوا اور اس طرح تیسری دفعہ ہیکل کی تعمیر ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا اور ہر نبی کی طرح اس نبی پر بھی یہودیوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا اور آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور عذاب نازل ہوا۔ اس دفعہ اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے زیادہ جابر ثابت ہوا۔ اس نے ایک ہی دن میں ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے اس عظیم الشان ہیکل کو بھی برباد کر دیا اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور 1800 سے 1900 سال تک یہودی اسی طرح بھٹکتے رہے۔ آخرکار جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو ان لوگوں نے دنیا کے مختلف کونوں سے یہودیوں کو یہاں بلانا شروع کر لیا۔ جب یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنی ایک ناجائز ریاست اسرائیل بننے کا دعویٰ کر دیا، لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی اور انہوں نے اپنے ہمسایہ ممالک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہودیوں کا مشن اس ہیکل کو دوبارہ سے تعمیر کرنا اور اس تابوت کو دوبارہ اس میں سجانا ہے۔ یہودی یہ کام بہت تیز رفتاری سے کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے مسجد اقصی کی بنیادیں بھی کھوکھری کر ڈالی۔